नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। राजधानी पटना की बाकरगंज में जो घटना कल घटी वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की घटना कल सामने देखने को मिली वो बिहार में लगभग 25 साल के बाद कहा जा रहा है कि ऐसी घटना देखने को मिली है। इस तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए डीएम साहब के पास कुछ लोग गए थे, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या आश्वासन मिला है, क्या क्या प्रक्रिया अब तक इसमें अपनाई गई है। आप कहते हैं ऐसा है कि पूरे ज्वेलर्स गए थे और लगभग जो हॉल था वो फटाफट भरा हुआ था। 300 से ज़्यादा ज्वेलर्स वहाँ पर थे। अच्छा। और जिलाधिकारी महोदय जो है पूरे पटना के ज्वेलर्स वहाँ पहुँचे और दूसरे ट्रेड के भी लोग भी थे। पूरे बिहार को जो है बताता है कि क्या कानून व्यवस्था है, तो उसको चैलेंज के रूप में लेने के लिए हम लोग ने बात रखा था, हमारे सदस्यों ने बात रखा था और उसको चैलेंज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि सारे के सारे पकड़े जाएंगे और जो भी बरामदगी है वो 100% होगी। इसके अलावा जो संघ की मांगे थी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, फास्ट ट्रैक की व्यवस्था के लिए, अभी तो चूँकि कोविड का चल रहा है फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता है, और इसके अलावा आर्म्स लाइसेंस देने की बात हुई थी और भी बहुत सारे जो थे मुद्दे, वो सारे जो है वो मांगे को उन्होंने माना है और जायज़ मांगा है। और हम लोगों को विश्वास है कि ज़रूर हम लोगों को प्रशासन का डीएम साहब ने ये कहा कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा, जल्द से 24 घंटे का वक्त लिए हैं। पकड़ा नहीं जाएगा, माल बरामद के लिए बोला गया। पकड़ा भी होगा। अच्छा, एक जो अपराधी पकड़ा गया है, ये कहा जा रहा है कि 2018 से ही वो क्राइम करते आ रहा है और 19 से ज़्यादा मामले उस पर दर्ज हैं। लेकिन कैसे आप लोग देखते हैं कि क्या इस जो प्रशासन दावे कर रही है, जो जिलाधिकारी दावा कर रहे हैं, उसमें कितना दम है? क्योंकि 18 से लेकर अब तक 19 मामले दर्ज हैं और वो बाहर था और आराम से चोरी करके निकल गया, लूट करके निकल गया। नहीं, आप शायद यह इस घटना के बारे में जो हमने जो पढ़ा है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जैसा प्रेस कल में आइडिया सीनियर एसपी ने कहा है, इस घटना को अंजाम देने में एक गिरोह संकलिप्त था। वो गिरोह जो है 2016-17 में पंचवटी कांड जो ज्वेलर्स है उसके यहाँ लूट हुई थी और उसके पहले भी वो ज्वेलरी के दुकान का लूट करता आ रहा है। 2016 का वो लूट कांड जब उद्भेदन हुआ तो वो पकड़ा गया था और किसी कारणवश वो जो है वो जेल से बाहर आ गया। जैसा हमें सुनने में आया है कि वो फरार हो गया था और उस फरार होने के संबंध में जो हवलदार ले जा रहे थे कोर्ट के ये में, उनके भी उसको भी जो है अरेस्ट किया गया, सस्पेंड किया गया है। तो उसी टीम का उसी का ये काम किया हुआ है जैसा उन्होंने बताया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग व्यवसायी हैं, आप लोगों ने आज 300 से ज़्यादा व्यवसायी वहाँ पहुँचे थे, डीएम साहब ने 2 घंटे वक्त दिया, लेकिन मामला ये है कि जब 4 साल 5 साल से कोई चोरी कर रहा है, 1920 से मामले दर्ज हैं, फिर भी उसको अंदर नहीं रख पा रही है पुलिस, उसके अंदर नहीं रख पा रही है कोर्ट, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को इस विषय को मैंने उठाया है। मैंने ये बात उठाया कि अपराधी पकड़े जाते हैं और फिर कोर्ट से छूट जाते हैं या फरार हो जाते हैं या बेल मिल जाता है। ये बहुत ही संगीन मामला है, इसका गंभीर विषय है। अगर इसी तरह वो छूटते रहे तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। तो उन्होंने कहा है कि इस बार जो है इस बार जो है 100% जो है हम लोग जो है, चूँकि फास्ट ट्रैक तो नहीं अभी संभव है, लेकिन जो अपराधी जो पकड़ा गया है माल के साथ पकड़ा गया है एक अपराधी, इसलिए ऐसा होगा कि वो उनके ऊपर में ट्रायल जरूर होगा और उसके ऊपर में इस तरह का आसानी से छूट और बेल नहीं मिलेगा। डीएम साहब ने कहा कि मतलब कि माल बरामद हो जाएगा, गिरफ्तारी के लिए कुछ ऐसा, यहाँ गिरफ्तार होंगे उनको सजा जरूर दी जाएगी। नहीं, ऐसा भी आश्वासन मिला है और चारों गिरफ्तार होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनके आश्वासन पे हम लोग अभी विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है कि वो चारों को जो भी जो कांड में सम्मिलित हैं और सारा माल एक साथ बरामद होगा, 24 घंटे के अंदर मिलेगा। अच्छा, पूरा शॉप बंद है तो क्या आप खोल दिया जाएगा? देखिए, अभी हमारी कार्यकारिणी अभी बैठक करेगी, समीक्षा करेगी और ये चूँकि प्रदेश लेवल पर अगर आप पता करेंगे तो सारे लोग आक्रोशित हैं हर जगह पर, हर जिला के। हम लोग ने एक प्रोग्राम भी लिया था कि हम अपने हर जिला में जहाँ जहाँ कुछ कांड हुआ है वहाँ पर भी बहुत जगह हुए हैं पिछले 1-2 महीनों में। प्रशासन 3 दिन पहले ही गोली मार दी गई।
3 दिन पहले हुई है, कल हथुआ स्टेट में भी हुआ है, हथुआ छपरा के पास में हुआ है। उसके कुछ दिन पहले पटना सिटी में हुआ है, उसके कुछ दिन पहले जो है महनार में हुआ है। बेगूसराय में 60 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है, जो आपको देखे होंगे कि वीडियो वायरल पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये सारा मामला पूरे प्रदेश में हो रहा है, ना कि एक जगह हुआ है। तो इसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और हम लोग सभी एसोसिएशन से जहाँ जहाँ जिला है वहाँ पर हम लोगों ने मांग किया, उन लोगों को बोला है कि आप अपने अपने ब्लॉक, जिला और अनुमंडल स्तर पर भी जो है एक ज्ञापन दें और वहाँ पर विरोध दर्ज करें कि ज्वेलर्स को सुरक्षा दी जाए। अगर अन्यथा आगे अगर इस तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग अपनी चाबियाँ जो है सरकार और प्रशासन को देंगे, जो आज भी हमने कह दिया था कि हम दे देंगे कि हम व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, आपके दुकान है, अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, कितना लमसम कितने के मतलब लूट हुआ है? न्यूज़पेपर में मैंने सारा कुछ बता दिया है, सारा न्यूज़पेपर में ये फ्लैश हो चुका है। जो मैंने बताया है वही अमाउंट और मेरा जेवर है। कहीं 14 करोड़ बातचीत करी, कहीं 1 करोड़ की बात नहीं, 34 से 35 केजी ज्वेलरी है और 14 लाख कैश का मैंने बात किया। हाँ, वो पेपर में सब न्यूज़ में आया हुआ है। अलग अलग आंकड़े, वही कह रहा हूँ, अलग अलग आंकड़े नहीं हैं, आंकड़े सही आए हैं सभी जगह, लगभग सभी जगह सही आंकड़े हैं। 1-2 जगह अलग आया हो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अखबार में सही आंकड़ा। और आप वो जो है हम अभी सार्वजनिक रूप में उस बात को हम नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, फिलहाल एसएस ज्वेलर्स के बाहर हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पर इस शाम को लूट हुई थी। हाँ, क्या कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, ये घटना काफ़ी दुखद है और जहाँ माननीय मुख्यमंत्री रहते हों, डीजीपी साहब रहते हों, चंद कदमों पर एसएसपी साहब का कार्यालय है, चंद कदमों पर थाना है और वहाँ व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर व्यापारी कहाँ सुरक्षित होगा? पूरे प्रदेश में व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के संघीय ढांचा के निर्माण में व्यापारी का योगदान है। अगर व्यापारी टैक्स नहीं देंगे तो राज्य चलना मुश्किल हो जाएगा, केंद्र में सरकार चलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इसको निश्चित रूप से सुरक्षा देने की आवश्यकता है। आज पूरे बिहार में सभी आयोग का निर्माण तो किया गया, लेकिन इतने बड़े व्यवसायी वर्ग हैं जो अपने गाड़ी कमाई का टैक्स देते हैं सरकार को, इसके लिए कोई कमीशन का गठन नहीं किया गया। तो आने वाला जो बजट सत्र है, हम सरकार से मांग करेंगे, सदन में उठाएंगे कि व्यवसायी आयोग का गठन किया जाए ताकि हम व्यवसायियों को सुरक्षा दे पाएँ। आज व्यवसायी करोड़ों का व्यापार करते हैं, करोड़ों का टैक्स भरते हैं, लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, पिस्टल का लाइसेंस नहीं मिलता है, राइफल का लाइसेंस नहीं मिलता है, उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता है। आखिर इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर कौन जिम्मेवार है? ये पूरा व्यवसायियों का हब है, पूरे बिहार का आईना है बाकरगंज। ऐसे इलाके में घटना घटी है, लोग दहशत में हैं, पूरे स्टेट के व्यवसायी वर्ग दहशत में है। आपको लगता है कि व्यवसायियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको लाइसेंस देना चाहिए? निश्चित तौर पे सरकार को लाइसेंस देनी चाहिए और जो प्रशासन, जो लूज पूछ प्रशासन है, अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि दुकान के अंदर घुस जाएगा। डीएम साहब के आश्वासन कैसे देखते हैं? प्रशासन का आश्वासन है, वो चाहते हैं कि व्यापारी को हम शांत कर दें, लेकिन व्यापारी एक ऐसा समाज है कि हमेशा दूसरों को मदद करता है और यह समाज जब रोड पर उतरेगा तो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा किसी प्रशासन के लिए और किसी राजनीतिक दल के लिए। आज देखिए, बिहार शरीफ में भी हत्या कर दी गई। सुहागन ज्वेलर्स के नौजवान, 35 साल के नौजवान युवक को लूटने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। पाटलिपुत्रा में गोली मारी जाती है। पीपी ज्वेलर्स के मालिक बेगूसराय में रंगदारी की मांग की जाती है। ऐसे दर्जनों उदाहरण है हमारे पास जो लगातार व्यवसायियों को टारगेट करके लूटा जा रहा है, हत्या की जा रही है और व्यवसायी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यवसायी टैक्स भी देते हैं और व्यवसायी को कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं भी सुरक्षित महसूस करेंगे? कैसे सुरक्षित? आखिर सरकार को टैक्स कौन देता है? व्यवसायी देता है ना। नहीं, जैसे मान लीजिए कि लूट हो गई, प्रशासन यहाँ गांधी मैदान पुलिस भी है, वो भी कुछ नहीं कर पाई, कदम कुआं थाने के अंतर्गत आता है, वो भी कुछ नहीं कर पाई, तो कैसे आप लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे? क्या करें? देखिए, जब तक व्यवसाय से सम्मिलित होकर के प्रशासन नहीं चलेगा, उसको सुरक्षा के लिए नहीं रहेगा। प्रशासन तो लगा हुआ रहता है अपना कमाई के लिए,
कहाँ व्यवसाय के लिए प्रशासन रहता है? इतना घनी आबादी में यदि इतना बड़ा लूट हो जाता है, प्रशासन क्या करता है? क्या करता है? व्यवसायी को मूर्ख बनाता है। सिर्फ दोनों फेल है, शासन और प्रशासन दोनों फेल है। और प्रशासन के मिली भगत के बिना इस तरह के कांड नहीं हो सकती है। अगर सरकार और प्रशासन हम व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं देगा और हथियार का लाइसेंस नहीं देगा तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और पूरे बिहार में आपका ये दावा है कि प्रशासन की मिली भगत से एकदम निश्चित रूप से बिना प्रशासन के मिली भगत के इस ढंग के कांड नहीं हो सकती है। आधे घंटे बाद थाना पहुंचता है, सूचना देने के आधे घंटे के बाद थाना पहुंचता है। ये क्या है? 45 मिनट के बाद पुलिस पहुंची। यहाँ जब ये हब है, बिजनेस हब है, यहाँ तो सरकारी अलार्म भी लगना चाहिए था कि एक दुकान में कुछ होता है तो बटन दबाओ, पूरा सायरन बजना चाहिए। कहाँ लगा हुआ है? कहीं भी है लगा हुआ? क्या विजयासन प्रशासन का दिया हुआ है? कुछ भी है? हम लोग का अभी चाहिए अलार्म चाहिए था। यहाँ से लेकर के आप चल जाइए दरियापुर गोला रोड तक के, जहाँ भी है एक भी अलार्म नहीं है कि कोई घटना हो जाता है। कैमरा कहीं भी लगा हुआ सरकारी नहीं है। सरकार टैक्स आखिर क्यों लेती है? पहले लगा था, सब खराब हो गया, सब निकाल दिया गया। जितना कैमरा था, हम लोग तो अपना सुरक्षा अपना कर सकते हैं अगर लाइसेंस हमारे हमको दे। कब निकाल दिया गया? हम लोग डरते, हम लोग ये 2-3 साल पहले लगा था, 3-4 कैमरा ही, ज़्यादा नहीं लगा था। 2-3 कैमरा लगा था, वो खराब हो गया, उसमें भी कैमरा बंद है, अब सारा कैमरा खराब है। हम लोग जो पर्सनल कैमरा जिनका है उसी से जो मिलता है लोगों को, व्यापारी लोग के कैमरा से, उसी से खोजा जाता है। राजधानी पटना में 2016 में ही सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जा रहा है। बाकरगंज में भी कैमरा नहीं, पूरे बाकरगंज में जो भी लगा कुछ दिन काम करता, उसके बाद कोई मेंटेनेंस। नेताजी, ये सरकार लगातार जो दावे कर रही है 2016 से कि सीसीटीवी कैमरास पूरे बिहार में लगाने का काम कर रहे हैं और राजधानी पटना के इतने बड़े मार्केट में ही नहीं है। देखते एक तो एग्जाम्पल है, ये घोषणा सिर्फ अखबार तक है, ये सारा घोषणा सिर्फ अखबार तक है, हकीकत तो आपके सामने में। इसलिए ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, कहीं कैमरा नहीं लग रहा है। और सरकार को चाहिए कि सुरक्षा देना आखिर किसका काम? सरकार को सही से आप लोग चेता नहीं पा रहे। नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग तो हर वक्त सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। सरकार का पूरा प्रशासन दूसरे काम में लगा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। सारा लोग, पूरा बिहार डाइवर्ट है, मुद्दा से अलग है, कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ही मुद्दा है। तो आज कहाँ जा रहा है? व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है। इस राज्य में आप बता दीजिए, इस राज्य में कौन सुरक्षित नहीं चाहता है? बाहर का व्यापारी नहीं आना चाहता। ये भी है ना कि इतने बड़े सोना चांदी कॉस्टली चीज में कौन सी मुहैया आपने कर रखा है बाकरगंज में? एक आध पॉइंट भी कोई बता दे। एक पॉइंट आपके तरफ से, प्रशासन के तरफ से इतना कॉस्टली चीज का व्यापार होता है, कोई रुई का, कोई कपड़े का, कोई छोटा मोटा खिलौना का व्यापार है, उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी का आज तक यहाँ पर अपने तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। इसके क्या मायने निकलते हैं? फिलहाल इस घटना को कैसे आप देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जो सरकार लगातार इस बात के दावे कर रही है कि हम पूरे बिहार में सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं और उसी राज्य की राजधानी में भी उस मार्केट में एक भी सीसीटीवी कैमरास नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा बिजी माना जाता है। बाकरगंज की बातचीत करें तो हमेशा हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, आते जाते रहते हैं, खरीदारी करने के लिए रहते हैं। और दुकानों की बातचीत करें तो कई ज्वेलर्स की दुकान है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर 0 सन्नाटा है। क्या कुछ कहा व्यापारियों ने, हमने आपको सुनाया, लेकिन फिलहाल जो आश्वासन मिला है उस पर कितना काम होता है ये देखना होगा। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लेकर पहुँचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।